सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिनल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ें, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद हुज़ूर इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया शब असरा के दूल्हा बाइस तख़वीन आलम फ़ख्र अरब व अजम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिस मालिक ने तौफ़ीक़ सजदा अता की। दुआ है अल्लाह के आलम हमारे रोज़े को और हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन खातून जन्नत हज़रत सय्यदा तय्यबा राक़िया मुनव्वरा साबिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। इंशाअल्लाह इन्हीं के लिहाज से चंद एक बातें सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। दुआ है अल्लाह के आलम मेरी ज़बान पर कलिमा हक़ जारी फरमाए, मुझे और आपको सुन सुनाकर अक़ीदा अहले सुन्नत पर कारबंद रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 22वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। बिल्कुल तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर वालों, मैं खुदा तो ये चाहता हूँ तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दूँ। रिज्स, हर किस्म की नापाकी को, वो चाहे गुनाह की हो, चाहे बुतों की पूजा की हो, या जैसी भी हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि अहले बैत अतहार जो हैं वो मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते हैं। अहले बैत अतहार मासूम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको महफूज रखा हुआ है। ये अकीदा अहले सुन्नत है। अल्लाह फरमाता है, नबी के घर वालों, मैं खुदा तो ये चाहता हूं तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दूं और तुम्हें ऐसा पाक और सुथरा कर दूं जैसा पाक करने का हक है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। अब जल्दी जल्दी से मैं ज़रा इस बात पर रोशनी डालने की सादत हासिल करता हूं कि अहलल बैत, ये अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं। आज अगर मुआशरे में निकलें तो लोग कहते हैं जी अहले बैत से मुराद सिर्फ 5 तन पाक का घराना है। लेकिन हम उन लोगों की बातों को तो कम अज कम नहीं मानेंगे। हम तो मानेंगे कुरान को और मुस्तफ़ा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरमान को। अगर कुरान का मुताला किया जाए, 22वां पारा उठाया जाए, इसी आया करीमा के सियाको सबाक यानी पिछली और अगली आयात को देखा जाए तो पता यह चलता है अहले बैत में सबसे पहले जो हस्तियां मुराद हैं उन्हें नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बीवियां कहा जाता है। अब जो लोग नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पाक बीवियों और हम मोमिनीन की माओं पर ताना जनी करते हैं, तानो तशनी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, पता चला वो कुरान के मुखालिफ हैं, वो कुरान की बात तो नहीं मानते हैं। सबसे पहले इस आया करीमा से मुराद, अहले बैत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और मुतहर बीवियां हैं। फिर उसके बाद इस आया करीमा से मुराद मेरे महबूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सारी हकीकी बेटियां और सारे हकीकी बेटे मुराद हैं। ये बात जरा समझने वाली है। बाहर निकले ना दी, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है, आज देखिएगा शोर काफी होगा। अजी बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम उर्स है, बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल है। ये वो लोग शोर मचाते हैं जो सिर्फ हुजूर की सिर्फ एक बेटी का इकरार करते हैं। कहते हैं जी हुजूर की सिर्फ एक ही बेटी है और हुजूर की बेटियां नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात वाले हम वही मानते हैं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 हकीकी बेटियां हैं, 3 हकीकी बेटे हैं एक रिवायत के मुताबिक। तो इस आया करीमा में अहले बैत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हकीकी औलाद भी मुराद है।
और तीसरे नंबर पर वो हजरात मुराद हैं कि जिन पर सदकात और ज़कात हुजूर ने हराम फरमाए हैं। वो कौन कौन से हैं? आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास, आले अली रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। फिर चौथे नंबर पर जब ये आया करीमा का नुज़ूल हुआ तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? हजरत फातिमा को बुलाया गया। फिर फरमाया मेरा मेरा वीर, मेरा भाई अली कहाँ है? हजरत अली को बुलाया गया। फिर फरमाया हसनैन करीमैन को बुलाया जाए। हसनैन करीमैन को बुलाया गया। महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने दोनों शहजादों को अपने पहलुए अक़दस में बिठाया। एक तरफ हजरत अली को बिठाया, दूसरी तरफ हजरत फातिमा को बिठाया, ऊपर चादर ओढ़ी और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई मिन अहलि बैती व तहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनको भी वैसा पाक कर जैसा पाक करने का हक है, जैसा पाक करने का हक है। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था। अब फिर यहां पर अकीदा अहले सुन्नत की हक्कानियत देखें जरा। अकीदा अहले सुन्नत की हक्कानियत और सच्चाइयत कितनी सोनी है। हम कुरान को भी मानते हैं, हम हुजूर की हदीस को भी मानते हैं। कुरान कहता है नबी की बीवियां मुराद है, नबी की सारी औलाद मुराद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर ज़कात को फर्ज किया वो हजरात मुराद हैं। और फिर हदीस में आता है नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने 5 तन घराने को जब चादर इन पर ओढ़ी तो फिर दुआ की। तो हम अहले सुन्नत वाले कहते हैं जी जो कुरान कहता है वही सच है, जो महबूब कहते हैं वो भी सच है। ये महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने और आका अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा किराम अलैहिम से हमने ये अकीदा लिया है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी तहारत के क्या कहने जी, तहारत भी इन पर नाज करती है। तहारत भी बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा पर नाज करती है। और ये वो पाक बीवी है कि जिनके शोहर को देखा जाए तो सारे वलियों के सरदार हैं, जिनके अब्बा जी को देखा जाए तो सारे नबियों के सुल्तान हैं, जिनके बेटों को देखा जाए तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और जिस पाक बीबी को खुद देखा जाए तो जन्नती औरतों की सरदार नजर आती है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान के तो क्या ही कहने हैं, आपकी शान रिफत बुलंदी के क्या कहने हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। और उस वक्त, आज ये मार्च का महीना चल रहा है ना, 8 मार्च को आपने तूफान बदतमीजी देखा होगा। कुछ बाजारी किस्म की औरतें निकलती हैं, अजी हम तो अपने हुकूक लेने के लिए निकली हैं, हम तो अपने हुकूक लेने के लिए निकली हैं। मैंने कहा तुम्हारे हुकूक तो इस्लाम ने सबसे पहले ही बयान फरमा दिए हैं। उस दौर में कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, जब बेटियों को बोझ जाना जाता था, उस वक्त नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस तरह से शान बयान करके और इस तरह से उनकी अजमत को बयान करके बताया कि लोगों बेटियों को आम ना समझना, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं। जब हजरत फातिमा आती, महबूब अलैहिस्सलातु सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते। उस दौर में कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, उस दौर में नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम हजरत बीबी पाक को आता देकर खड़े हो जाते, फिर उनको लेकर आते, फिर हाथों को बोसा देते और अपनी जगह पर बिठाते। हजरत फातिमा फरमाते हैं जब अब्बा जी मेरे पास आते मैं भी खड़ी हो जाती, अपनी जगह पर बिठाती और हाथों को बोसा दिया करती थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तो अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम की एक मर्तबा दावत की, तो आका अलैहिस्सलातु सलाम ने दावत को कबूल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम निकले दावत के लिए अपने सहाबा के साथ। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जितने कदम चल के आएंगे ना, मैं कदमों को गिनूंगा और हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करूंगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये दावत की, हजरत अली भी साथ थे, घर आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा को पास बुलाया। पास बुलाकर कहा, फातिमा आज मेरे दीनी भाई उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की है, दावत भी शानदार थी और फिर हर कदम के बदले में एक एक गुलाम भी आजाद किया है। और मैं अली भी ये चाहता हूं काश हमारे घर में भी हुजूर आए और काश हर कदम के बदले मैं भी गुलाम आजाद करूं।
हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अली कोई बात नहीं, आप मेरे अब्बा जी के पास जाइए, जाकर अर्ज कीजिए हुजूर आप हमारे घर में भी आइए और हम भी आपकी दावत करना चाहते हैं। हज़रत अली निकले वहां से। जब हज़रत अली निकलते हैं ना तो आका अलैहिस्सलाम को दावत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर आ गए। जब हज़रत अली को भेजा तो पीछे तन्हाई में जाकर हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछा दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, या अल्लाह आज तेरी बंदी ने महबूब अलैहिस्सलाम की दावत की है और इस बंदी की लाज तूने रखनी है, इस बंदी की लाज तूने रखनी है। और खाली हांडियों को लिया और चूल्हों पर चढ़ा दिया, खाली हांडियों को चूल्हों पर चढ़ाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ हजरत फातिमा के घर में तशरीफ फरमा हो गए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब खाली हांडियां जो चूल्हों पर चढ़ाई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत के लिए, उन हांडियों को वहां से उठाया तो जो पहले खाली थी आज अल्लाह की रहमत से वो खाली हांडियां और सालनों और ज़ियाफत के साथ भरी हुई थी, भर गई खाली हांडियां, उनमें खाना आ गया। जब सहाबा कराम अलैहिमुर्रिदवान ने वो खाने को खाया तो सहाबा हैरान हो गए, इतना लजीज खाना, इतना लजीज खाना कि आज से पहले इतना लजीज हमने खाना कोई नहीं खाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को देखा ना कि सहाबा तो बहुत परेशान है, फरमाया सहाबा इस खाने को आम ना समझना, ये खाना अल्लाह ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए जन्नत से उतारा हुआ है। जब ये हालत को देखा कि जन्नत से खाना आ गया, फिर बीबी पाक रदी अल्लाह अन्हा अपने तन्हाई में गई, हुजरा खास में गई, फिर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महवे इल्तिजा हुई, अर्ज किया या अल्लाह अभी तो तूने लाज रख ली है और मेरे शोहर ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करूं, तो या अल्लाह मैं फातिमा चाहती हूं अब भी मेरी लाज रख ले और मैं फातिमा चाहती हूं नबी के हर कदम के बदले में जहन्नम से नबी की उम्मत को आजादी अता फरमा। यार ये घराना कितना ही शानो अजमत वाला है कि अपनी फिक्र ही कोई नहीं, अपनी फिक्र ही कोई नहीं है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मैंने अम्मा जी को कहा, अम्मा जी आप हर वक्त लोगों के लिए दुआएं करती हैं, कभी अपने लिए भी कर लिया करें। तो अम्मा जी फरमाती हैं पुत्रा पहला बार वाले वास्ते करीदा फिर घर वाले वास्ते करया करीदा है। ये तो घराना ही इतनी अजमतों वाला है। जब महवे इल्तिजा हुई, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, तो इतने में जिब्रील आ गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आपकी बेटी ने ये अर्ज की है कि या अल्लाह मेरी लाज रख लेना और महबूब के हर कदम के बदले में जहन्नुम से महबूब की उम्मत को निजात अता फरमा देना। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हमने फातिमा की दुआ को कबूल फरमा लिया है, आपके हर हर कदम के बदले में 1,000 उम्मतियों की बख्शिश फरमा दी है। ये फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने इतना मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। फिर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल ज़ाहरी 3 रमज़ानुल मुबारक को होता है। आका अलैहिस्सलाम की इस शहजादी का जब विसाल ज़ाहरी हुआ, यहाँ अकीदा अहले सुन्नत वादे करने की काफ़ी हाजत है, वो करना चाहूँगा। इनका जनाजा लोग कहते हैं जी हज़रत अली ने पढ़ाया या किसी और ने पढ़ाया, तो मैं यहाँ बैठे बैठे कसीर दलाइल आपको दे सकता हूँ। इनका जनाजा एक रिवायत मिलती है हजरत अली ने पढ़ाया, एक मिलती है हजरत अब्बास ने पढ़ाया, लेकिन मुतअद्दद और कसीर रिवायात मिलती हैं कि बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा जिस हस्ती ने पढ़ाया उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। लोग कहते हैं जी बुखारी की हदीस है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी पाक का विसाल हुआ तो उनको तो खबर तक नहीं दी थी। तो यहां पर मुहद्दिसीन ने इस हदीस का भी जवाब दिया है। अल्लामा मुल्ला अली कारी को उठाकर देखें, शारिह बुखारी इमाम कुस्तलानी को उठाकर देखें, कसीर मुहद्दिसीन ने लिखा है। आप फरमाते हैं असल में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इत्तला नहीं दी थी उसकी वजह यह थी कि हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल ज़ाहरी हुआ तो इनको गुस्ल देने के लिए, इनको गुस्ल देने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर की हकीकी बेटी हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई, इनको गुस्ल दिया। और हजरत अली को तो यह था जब बेटी ने गुस्ल दिया है तो बाप को भी तो पता ही होगा ना, जब बेटी खुद गुस्ल दे रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटी को पता और बाप को पता ना हो। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाजे का वक्त हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर आए
तो हजरत अली को कहा, अली आप आगे बढ़िए और आप जनाजा पढ़ाइए। तो हजरत अली ने कहा, अबू बकर बात पता क्या है, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है, जिस कौम में अबू बकर हो उस कौम को हक ही नहीं है कि अबू बकर से आगे आए। और फरमाया, अली तू जनाजा पढ़ा। तो हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर हक आपका है, खलीफा आप हैं और आप ही जनाजा पर आएंगे। यहां भी अकीदा अहले सुन्नत वादे हो गया कि सिद्दीक अकबर जो सारी जिंदगी अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान करते रहे, उन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक 6 दरख्तों का बाग नहीं रखा था। हजरत सिद्दीक अकबर को तो इतनी शान अल्लाह ने अता फरमाई है कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा भी सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया है।